जग में क्या है मेरा, इस जग में क्या है मेरा, कौन हूँ मैं क्या नाता मेरा, कौन हूँ मैं क्या नाता मेरा, अब से मैंने ये है जाना, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा। सब मेरा मैंने अर्जित किया यहाँ, मैंने अर्जित किया यहाँ। मैं ही स्वामी मैं ही सेवक, मैं हूँ स्वयं का पालनहार, मैं हूँ स्वयं का पालनहार। अब मैं चाहूँ जहाँ मैं चाहूँ, अब मैं चाहूँ जहाँ मैं चाहूँ, धरती पे मैं स्वर्ग ले आऊँ, धरती पे मैं स्वर्ग ले आऊँ। धरती पर्वत सब है मेरा, जहाँ चाहूँ वहाँ बने बसेरा, जहाँ चाहूँ वहाँ बने बसेरा, जहाँ चाहूँ वहाँ बने बसेरा। व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है और 26 अगस्त 2024 से आरजेएस पीबीएच की यात्रा शुरू हुई जो 6 सितंबर वापस दिल्ली जाएगी। तब तक ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मकता की अलख जगाने के बाद बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में रविवार के दिन 3 बजे से डॉक्टर अनिल सुलभ जी की अध्यक्षता में अमृतकाल का सकारात्मक भारत ग्रंथ 2 और ग्रंथ 3 दोनों का लोकार्पण संपन्न हो गया है। और उसके बाद हम लोग पटना में सह आयोजक डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, जो कि पूर्व प्रभारी हैं आरजेएस पीबीएच सेंटर के, उनको मैं सादर आमंत्रित करूंगा। प्लीज ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी आज के को ऑर्गेनाइज़र हैं और वो आगे बढ़ के आए हैं विज्ञान और अध्यात्म पर पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए, जिसके लिए हम लोग अरुण कात्यायन जी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि बौद्ध दीक्षा लेकर कई लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी होते हुए भी इन्होंने समाज सेवा का संकल्प किया, बौद्ध विहार की स्थापना की और दिल्ली से ये प्रोग्राम वेबिनार किया जा रहा है। हम लोगों का जो टेक्निकल सपोर्ट है वो दिल्ली से ये वेबिनार किया जा रहा है ताकि लोगों तक पहुँचे आरजेएस पॉजिटिव मीडिया में। अब वो घड़ी आ गई है जब हम लोग दिल थाम कर बैठें, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के डीन और रघुनंदन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य हम लोगों के बीच हैं जो चेयर कर रहे हैं। और अब अध्यक्षीय संबोधन के लिए मैं उन्हें प्रोफेसर डॉक्टर कमल प्रसाद बौद्ध जी, इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली है। अब सुनते हैं विज्ञान और अध्यात्म पर उनके विचार। विज्ञान और अध्यात्म विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं इस सभा के सबसे बड़े अभिभावक ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के कन्वेनर उदय मन्ना जी, बिहार के प्रभारी डॉक्टर मुन्नी कुमारी, दिलीप वर्मा जी, अर्जुन कुमार जी, प्रोफेसर तनवीर यूनिस जी, डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी, सुमन जी और आज के चीफ गेस्ट अरुण कात्यायन जी, सबों को नमन है, बंदामी है। आज की इस चर्चा में हमारे ओम प्रकाश झुनझुनवाला ने विस्तृत अध्यात्म पर चर्चा की और कुछ कुल परंपरा पर भी चर्चा की। आप जिन्होंने साइंस में कहते हैं जेनस और स्पीसीज
हाँ, जेनस और स्पेसीज में होता है कि जो हमारी क्या वंश है, जाति है, उपजाति है, और उसका गुण और लक्षण वो सभी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ये चलते रहता है। हमारे अरुण जी ने भी आप नाम भी अपना नहीं है, रूप भी अपना नहीं है। एक समय नाम और रूप सब समाप्त हो जाता है और राग द्वेष मोह पर इन्होंने विस्तृत चर्चा की। इनको साधुवाद है। इन्होंने जाति और धर्म से संबंधित इन्होंने भी चर्चा की। जो विज्ञान है वो जाति धर्म नहीं देखता है, और जाति और धर्म में सिर्फ देखता है, वह देखता है अध्यात्म में देखता है। अध्यात्म से हम अपनी बात को, अपनी मन की बात को, अपनी साधना को विशेष लाभ पहुंचाते हैं और बाद में वह सार्वजनिक होती है। लेकिन आज विज्ञान है, वो विज्ञान सबके लिए है। आज शिक्षा में ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान का विकास होता है। अगर विज्ञान का विकास नहीं होता तो हमारा ये भारत और विश्व वो आगे नहीं बढ़ जाता। आप जानते हैं कि पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। समाज में जाति प्रथा क्रूर रूप ले चुकी थी, और साथ ही साथ हम रूढ़िवादिता अंधविश्वास में जकड़े हुए थे। और इस रूढ़िवादिता को समाप्त करने में भगवान बुद्ध आगे आए। उनके दर्शन, उनके विचार, उनकी करुणा मैत्री, उन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया, रोशनी देने का काम किया, एक सच्चे मार्ग बताया, जिस मार्ग पर चलना शुरू किया। आज हमारा समाज आगे की ओर बढ़ा और विकास किया। आज अगर विज्ञान नहीं होता तो हम आज इस अवस्था में वेबिनार नहीं कर पाते। हम वेबिनार में हमारे पार्टिसिपेंट दूर दूर हज़ारों किलोमीटर के जुड़े हुए हैं, अपनी बात विचार रखते हैं और हमारी विचार को सुनते हैं। और विज्ञान यहाँ तक चला गया कि मंगल ग्रह और चांद तक पहुँचा दिया। आज कल्पना की जा रही है कि एक लोग के चांद पर, मंगल ग्रह पर भी बन जाएगा और यहाँ से लोग वहाँ जाना आना शुरू कर दिए हैं। ये किसकी देन है? विज्ञान की देन है। लेकिन विज्ञान जिन्होंने आविष्कार किया, जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत करके प्रोडक्ट दिया, आज उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं। जानते किसे हैं? जिन्होंने कुछ नहीं दिया। उस व्यक्ति ये पंखा की हवा खा रहे हैं, एसी की हवा खा रहे हैं, माइक में बात कर रहे हैं। ये किसकी देन है? हमारे विज्ञान की देन है। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ने एक पेशेंट को देखा, फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसको कैंसर है। कैंसर की दवा दी गई लेकिन वो ठीक नहीं हुआ और वह मर गया। मरने के बाद उस पर डॉक्टर ने उस घर में गया, कहा कि भाई क्यों मरा ये? उस पर उन्होंने रिसर्च किया, उसकी फैमिली का केस लिया। उसके बाद घर वाले से कहा कि इस डेड बॉडी को मेडिकल हॉस्पिटल को दे दो, हम इस पर रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे विज्ञान के सहारे। उन्होंने घूमते घूमते वह घर गया, ऑफिस में लोगों से बात किया, क्योंकि वो व्यक्ति ना मांस खाता था, ना मछली खाता था, ना शराब पीता था, ना गुटखा खाता था। फिर कैंसर हुआ कैसे? तो उन्होंने पता चला कि ये व्यक्ति की एक ही आदत थी, दिन भर में 5 बार चाय पीना। और वो चाय कहाँ से आती थी? दुकान से आती थी। और किस में आती थी? प्लास्टिक में आती थी। और प्लास्टिक में जब आती थी और उसको बांट कर कप में देता था, तो प्लास्टिक जहाँ गर्म होगा, गर्म से उसके कण आपके पानी, दूध, बॉडी में उसके माध्यम से चला गया, और वही आंत में उसको कैंसरस सेल का डेवलपमेंट शुरू हो गया। तो वो डॉक्टर ने उसकी डेड बॉडी पर अध्ययन किया, और अध्ययन करने पर पता चला, उसका पोस्टमार्टम हुआ, डिसेक्शन हुआ, तो वो उसके आंत में कैंसर के सेल्स और प्लास्टिक उसको मिले। तो ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि प्लास्टिक हमारे लिए हानिकारक है और इसको नहीं
यूज करना चाहिए। लेकिन आज हम निरंतर देखते हैं कि विज्ञान को बात को नहीं मानकर हर चीज़ प्लास्टिक का यूज करते हैं। इसका हम लोग तालाब में फेंक देते हैं तो उससे भी हमारे जानवर भी उससे प्रभावित होता है। तो आज विज्ञान ने ये कहा, हमारे अध्यात्म ने कहा कि मानो और प्रयोग करके देखो। लेकिन विज्ञान ने ये कहा कि किसी भी बात को बिना सोचे समझे मत मानो। किसी बात को पूर्वजों ने कहा है उसे मत मानो, धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है उसे मत मानो, और तुम्हारे मित्रों ने कहा है उसे भी मत मानो। किसी भी बात पर अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान और प्रयोग करके देखो, वह तुम्हारे लिए हितकारी है, लाभकारी है, उसे मानो। हम क्या करते हैं कि हम दूध लेते हैं और पत्थर पर गिरा देते हैं, और एक बच्चा दूध के लिए ललायत होकर वह मर जाता है। दूध कहाँ चाहिए? जीवों के लिए चाहिए, चाहे जानवर का बच्चा हो चाहे आदमी का बच्चा हो। हमारे वैशाली जिला में एक भुइयाँ स्थान है, और सोमवार और शुक्रवार को करीब 10 क्विंटल 20 क्विंटल दूध वहाँ पर एक बर का पेड़ है, एक मंदिर है, एक पत्थर है, उस पर लोग डालते हैं और वो दूध बर्बाद जाता है। अब वहाँ भी विज्ञान पहुँच गया। उन्होंने, गांव वाले ने सोचा, व्यवसायियों ने सोचा कि उस दूध को कैसे, अब तो पत्थर पी नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा जी उस जहाँ डालता है ना वहाँ से एक नाला निकाल दिया और आगे जाकर एक गड्ढा बना दिया, टैंक, और उसमें यहाँ दूध डालता है लोग, वहाँ गिर जाता है। और वहाँ से दुकानदार, लड्डू मिठाई बनाने वाले वहाँ से सस्ते में 8-10 रुपये लीटर में उस दूध को वहाँ के प्रबंधक उसको सेल कर देते हैं। तो वहाँ भी विज्ञान पहुँचा। तो हम विज्ञान के सहारे विज्ञान जीवन जीने की कला है। जीवन सत्य पथ पर जाने के लिए वो प्रेरित करता है और वह सत्य बात को बताता है। विज्ञान के सहारे आज बड़ी बड़ी बीमारियों को हमने ठीक किया है। पहले कॉलरा से मरते थे, हैजा से मरते थे, टीबी से मरते थे, और जितने बच्चे, अगर 8 बच्चे जन्म लिए तो 4-3 जीवित रहते थे। लेकिन आज एक बच्चा है तो एक बच्चा जीवित रहता है। ये किसकी देन है? हमारे विज्ञान की देन है। और लोग ये भी है, अध्यात्म के सहारे लेकर वह घर में क्या करते थे कि गोईठा जला देते थे, धुआं निकलता था, और जो नवजात शिशु थे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रूम में भर जाती थी कि उस कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता के कारण बच्चे मर जाते थे। कहते क्या थे कि कोई तंत्र कर दिया, जमुआ जांच दिया, या भगवान ने नहीं चाहा। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान हुआ, आज बच्चे का जो नार अम्बिकल कोड काटते थे वो काटते थे हंसुआ खुरपी से, लेकिन आज किससे कटता है? आप रेजर से कटता है, वह स्टरलाइज होता है, जिसके कारण पहले टेटनस हो जाती थी, आज टेटनस नहीं होती थी। टेटनस से भी काफ़ी लोग मरते थे। तो मेरा कहना है कि आज विज्ञान का सहारा मुझे लेना है। विज्ञान ही हमारे सत्य पथ पर पहुंचा सकता है, और विज्ञान ही हमारो सत्य को बता सकता है। हमारे इस बोतल में पानी है, हम पानी में, कोई कहता है नमकीन है, कोई कहता है मीठा है, कोई कहता है जे खट्टा है, लेकिन पानी पिएगा वही न जानेगा। बोतल में पानी पिएंगे उस तभी जानेंगे जो पानी कैसा होता है। इसीलिए पानी की प्रयोग करने की देखने की ज़रूरत है। भगवान बुद्ध ने कहा कि पहले जानो फिर मानो। हम जानें, किसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटना घटी तो कैसे घटी, क्यों घटी, कब घटी, और इसका केस हिस्ट्री क्या है, तभी पता चलेगा। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कोई दवा तुरंत तो नहीं लिख देते हैं। अच्छे डॉक्टर होते हैं, उसकी पूरी शरीर की जांच करते हैं, टीसी हो, डीसी हो, एचआर हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, डेक्सन हो, जो भी हो, जांच करने के बाद पता चलता है कि इसकी बीमारी क्या है। और जांच करने का यंत्र किसने बनाया? वो भी हम लोग बनाए।
वैज्ञानिकों ने बनाया बड़ी मेहनत करके। दिन रात हम भी साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। एक प्रैक्टिकल करने में पीजी में 2 दिन 3 दिन लग जाता था। और ग्रुप के लड़के रहते थे और ग्रुप के लड़के 8-8 घंटे की ड्यूटी करते थे। क्या चेंजिंग आ रहा है। आपने टाइट्रेशन देखा होगा। टाइट्रेशन का जब प्रयोग किए हैं तो उसमें एक बूंद अगर वाइट दिख रहा है ये पानी, और एक बूंद इस पानी की मात्रा में अधिक अल्कोहल गिर जाएगा तो इसका कलर येलो हो जाएगा। कलर चेंज हो गया। वो जिसी प्रकार देखते हैं ना, हम अमृत भी पी रहे हैं और जहर भी पी रहे हैं, दोनों पी रहे हैं। और किससे क्या फ़ायदा है कौन बताएगा? जो पिएगा वही बताएगा। और इसी के बताने में एक साइंटिस्ट की भी मौत हो गई। तो इसलिए विज्ञान के सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा मानव का विकास हो सकता है। हमारे धोती से टाई, कुर्ता टाई सूट पर भी आ गए हैं। हम 10-10 लाख की जेवर भी पहनते हैं। किस लिए पहनते हैं? विज्ञान के सहारे उन्होंने अर्न किया। हम मार्केट चाहे जिस क्षेत्र में विज्ञान हो, घर में हो, इंडस्ट्री में हो, कार्यालय में हो, खेत में हो, सब जगह विज्ञान है। हम कीट पतंग पर भी हम लोग टेस्ट करते हैं। हमारा पहले फसल बर्बाद होता था, आज फसल कम बर्बाद होता है। इन सारे विज्ञान है। तो अध्यात्म अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है, और दोनों की ज़रूरत है। लेकिन आज अध्यात्म की भी ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है हमारा विज्ञान की। और विज्ञान को हम के सहारे चलेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी और आगे बढ़ेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार हो गया है। हमारे आपके जैसा मानव बना देता है और उस मानव काम करता है, लेकिन आज तक उस साइंटिस्ट उसमें जान नहीं दे पाया। ओनली उसको चलाने के लिए भी किसी डायरेक्टर की ज़रूरत होती है। आज सीमा पर ऐसा कर रहा है कि अगर कोई वार होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा सेना को मिला है, और उस सेना हमारा जीवित मानव को नहीं छोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे वो सेना का रूप बनाया है, और दूर से ही वह उसको रेज देगा, रिमोट देगा, और वो फायरिंग करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार मानव का डेवलपमेंट है, और ये डेवलप हमारे आपके द्वारा, हमारे साइंटिस्टों के द्वारा ही वो आगे ये विकास हुआ है। आने वाला दिनों में, पहले हम लोग लाठी से महाभारत देखे होंगे तो लाठी भाले से लड़ाई होती थी, आज बंदूक से हो रही है। देख रहे हैं यूक्रेन रूस की लड़ाई हो रही है, वो विज्ञान के द्वारा हो रही है। लेकिन एक ऐसा भी विज्ञान विकसित देशों के पास है जो मिनट में आधे देश को बर्बाद कर सकते हैं, अणुबम गिरा सकते हैं, परमाणु बम गिरा सकते हैं। ये भी है विज्ञान की ही देन है। तो विज्ञान में वरदान और अभिशाप दोनों है। मोबाइल है, बच्चों को मोबाइल हम देते हैं, लेकिन मोबाइल का कितना प्रयोग होता है और उसकी माँ कितना प्रयोग करती है। माँ क्या करती है? बच्चों को थोड़ा रोने लगा तो मोबाइल दे दो। मोबाइल में वो टुप टुप कर रहा है, क्या कर रहा है माँ को उसकी चिंता नहीं है। टीवी खोल दो, टीवी पर क्या देख रहा है, कितना देर देख रहा है, जिसके कारण हमारे छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग गया। हम लोग को तो 40 साल में लगा है, लेकिन उसको 3 साल 4 साल में चश्मा लग गया। तो विज्ञान वरदान और अभिशाप है, आप उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर उसकी उपयोग सही होगा तो आपके लिए हितकारी होगा, अगर वह प्रयोग उसका गलत होगा तो आपका अभिशाप भी होगा, आपकी जान भी जा सकती है प्रयोग करने में। 3 चीज़ों को आपको प्रयोग करना, जैसे बिजली का हम लोग कितनी लाभ लेते हैं, लेकिन क्षणिक के आपको अगर टच हो जाए तो जान भी जा सकती है। हमारे वो मित्र थे प्रोफेसर, वो बैटरी चेंज करने में, उसका पानी डालने में शॉर्ट लग गया और वो उससे उनकी मृत्यु हो गई। इतनी झटका लगा। हम कभी ध्यान रखते हैं कि बिजली का जहाँ कनेक्शन काम देते हैं उस समय लाइन काट दें, मेन लाइन। जब करंट लग जाती है तब सबसे ज़्यादा गलती हो गई। तो इसलिए विज्ञान, बिजली को भी आविष्कार हमारे वैज्ञानिकों ने ही किया, और अणु से भी करता है, परमाणु से भी बिजली तैयार करता है, पानी से भी तैयार करता है। अब तो देखें जी क्या भूसा वूसा से भी तैयार करने लगा है। तो हमारा आविष्कार, अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं था, इलेक्ट्रिक गाड़ी भी शहर में है, गैस से भी चलती है, अब पानी से भी चलने वाली गाड़ी का आविष्कार हो गया है। तो इंडिया में तो कम, चाइना, रूस, अमेरिका
में आविष्कार और विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, जिसका परिणाम देखते ही हैं। चाइना से हम हर सामान का यूज करते हैं। मोबाइल अभी लटकाए हुए हैं, उसमें भी उसकी चिप्स वहीं से आती है, एटीएम में चिप्स वहीं से आती। सुई तक मेड इन चाइना, मेड इन जापान है और उससे पैसा अर्न करता है। तो इस प्रकार हमारी आबादी आज 1.5 अरब की तरफ बीत गई है, लेकिन आज हमारी इस आबादी में कितने साइंटिस्ट निकल रहे हैं। जो निकल रहे हैं विकसित देशों में चले जाते हैं। तो हमको आज देखने समझने की ज़रूरत है और प्रयोग करने की ज़रूरत है, और उस प्रयोग के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। अध्यात्म के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से आपका मन संतुलित होगा, कंसंट्रेट होगा, जो आपकी मन के विकार को दूर करेगा। जब मन की विकार दूर होगा तो फिर विज्ञान आगे बढ़ेगा, विज्ञान में विकास होगा। और इन चीज़ों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है हमारी शिक्षा की। अभी तक बिहार में पूरी तरह लिटरेसी रेट 100% हुआ नहीं है, और जब तक लिटरेट नहीं होंगे हम समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं और विज्ञान की ओर जाएंगे ही नहीं। हिस्ट्री की निकलता है तो काफ़ी लड़के मिल जाते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री की वैकेंसी आती है तो कम लड़के मिलते हैं। इसलिए विज्ञान को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और उससे विज्ञान के सारे वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना आसान हो जाएगा। तो पुनः मैं RJS पॉजिटिव मीडिया को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपने 10 साल से ये कारवा को चला रहे हैं। उस कारवा में मुझे भी फ़ोन पर कई बार वार्तालाप हुई, लेकिन आप मुझे छोड़ा नहीं और पटना तक पहुंचकर और अपने से जोड़ने का काम किया है, और मुझे अच्छा लगा। और समय की हम लोग की अभाव रहती है। बुद्ध जयंती के दिन भी आपने बहुत प्रयास किया जब भाई एक वीडियो दिया जाए, तो जब कभी ज़रूरत हो और शिक्षण संस्थान में ये कार्यक्रम रखें तो आपको और ज़्यादा लोग इससे लाभ ले सकते हैं और प्रभावित हो सकते हैं। जहाँ पर मान लीजिए जो बच्चे छात्र हो, छोटे छोटे छात्रों को भी विज्ञान को बातें को बताना चाहिए, मीडिया के बारे में बताना चाहिए। और सबसे बड़ी अपने नाम में दिया है पॉजिटिव मीडिया, यानी सोच को जो हमारी विकृति है दिमाग में, वह गलत प्रवृत्ति को हमारे पास दोनों तरह के भावना बनती है दिल में। एक पॉजिटिव भी, नेगेटिव। पॉजिटिव में हम जाए काम करें और नेगेटिव में नहीं जाए, और नेगेटिव में ये सोचते हैं कि वो काम करने से नुकसान हो जाएगा, मैं आपका लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, भटक जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं सोचना चाहिए। सोचना चाहिए काम करेंगे तो गलती होगी, लेकिन हम काम करेंगे, प्रयोग करेंगे। हमारे वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग किया, एक बार नहीं, 5 बार, 7 बार, 10 बार, और उन्होंने प्राप्त किया है, प्रोडक्ट किया है, आविष्कार किया है। हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया जिसकी थ्योरी आज भी चल रही है, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे गैलीलियो हो, चाहे रॉबर्टसन हो, चाहे इन सारे चीज़ों ने, जब इंसुलिन की आविष्कार हो गया था तो उस समय भी हमारे वैज्ञानिकों ने किया। तो उसको पढ़ने की ज़रूरत है, बच्चों को विज्ञान के प्रति रुचि जगाने की ज़रूरत है, और जो भी अंधविश्वास है उस अंधविश्वास को दूर रहने की ज़रूरत है। लोग कहता है कि हम आग जला देते हैं बिना माचिस का। आप बिना माचिस का आग आप भी जला सकते हैं। फास्फोरस लीजिए, उस पर ग्लिसरीन डालिए और थोड़ी पानी का बूंदा डालेंगे, आग जलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रयोग की चीज़ है, और हम लोगों ने इसको प्रयोग करके देखा है। हम प्रयास करते हैं कि प्रयोग करके देखें, अच्छा लगे तो उसको करें, अच्छा नहीं लगे तो ना करें। अच्छा आपके लिए लगे, आपके परिवार के लिए लगे, आपके समाज के लिए लगे, राष्ट्र के लिए लगे, वो काम निश्चित तौर पर काम करना चाहिए। धन्यवाद आप सबों का। फिर इसी तरह हम लोग जुड़ते रहेंगे और अपनी बात को एक दूसरे को शेयर करेंगे। किसी प्रकार की किसी को प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं, चूँकि हमारे पास इतने विद्वान लोग हैं, इसकी जवाब हाँ वो करेंगे। कहते हैं कि आस्था पर कोई सवाल नहीं होता, एक वो भी बात है। लेकिन एनीवे विज्ञान जहाँ पर है वहाँ तर्क के बाद ही, उसको तर्क की कसौटी पे खरा उतरने के बाद ही कोई भी विषय जो है वो प्रमाणित होता है, प्रमाण। तो यहाँ पर देखिए
एक बहुत बड़ी सूक्ष्म घोषणा हुई है, लेकिन मैंने उसको बहुत ही बृहद पैमाने पे ऑब्जर्व किया। वो बहुत ही सूक्ष्म घोषणा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के डीन ने किया है, जो प्रिंसिपल हैं रघुनंदन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जिस इनसे पॉजिटिव मीडिया ग्लोबल डायलॉग हो चुका है, और मैं उस जगह को देखा है मैंने। और आपकी जो सूक्ष्म घोषणा है उसको अमली जामा पहनाने के लिए हम लोग आगे आएंगे, क्योंकि भारत के भविष्य बच्चे हैं। और आपने इशारा किया कि बच्चों को लेकर अभी तो टीचर्स डे भी आ रहा है, और हम लोग पहले वीकली प्रोग्राम किया करते थे, फिजिकल या वर्चुअल, संडे वेबिनार, हर रविवार आरजेएस वेबिनार, ये नारा था। और 14 अगस्त 2021 से लेकर कंटिन्यू हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया, और उस रिकॉर्ड की बानगी है कि 1 साल के अंदर 3 पुस्तकों का प्रकाशन कर लेना। और हर साल गणतंत्र दिवस पर एक पुस्तक आएगी और स्वतंत्रता दिवस पर आएगी, और वो पुस्तक में क्या चीज़ रहेगी, आर्टिकल तो रहेंगे, लेकिन साथ में आप पुस्तक को देखेंगे जो 3 वॉल्यूम है, वो सिर्फ सकारात्मक कार्यों, प्रयासों, यात्राओं और विचारों का, जो सकारात्मक विचार हैं, जो व्यक्तियों के विचार हैं, जो इस मंच पर आकर विज्ञान और अध्यात्म पर आप लोगों ने किया, ये अवसर दिया है डॉक्टर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने विश्व में पहुंचाने के लिए। हम लोग हर विषय को लेते हैं, और जो भी सजेशन आता है को ऑर्गेनाइज़र अपनी इच्छा से भी रख सकते हैं, या वो राष्ट्रीय संयोजक को विषय लेते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस विषय पे करना है। लेकिन इसके लिए चूँकि 2047 तक का ये अभियान है, इसमें बहुत सारे लोगों को हम लोग जोड़ रहे हैं। ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा वक्ता आ चुके हैं। इस जग में क्या है मेरा, इस जग में क्या है मेरा, कौन हूँ मैं, क्या नाता मेरा, कौन हूँ मैं, क्या नाता मेरा। जब से मैंने ये है जाना, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा, जग ये पूरा है मेरा।